ओम शांति। आज बाबा के 8 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार परम सतगुरु से विशेष वरदान लेने और वरदान बांटने का दिन है। आज वरदाता बाप ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है। आपके जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। आप राज ऋषि हो, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, अच्छे से अनुभव करेंगे आज मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। निराकार बाबा में संस्कार हैं ज्ञान के और वही पतित पावन है। निराकार बाबा स्वयं ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। बहुत नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हम ये राजयोग सीखकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बाबा स्वयं सद्गति दाता है। जीवन मुक्ति को सद्गति कहा जाता है। अब उस सद्गति में जाने के लिए श्रीमत पे चलना है। बाबा की श्रीमत हमें सदा पूज्य बनाती है। बाबा स्वर्ग रचते हैं तो बच्चे भी हकदार हैं उस स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बच्चे नरक में क्यों? बाबा आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। केवल एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं होंगे, पूरी राजधानी होगी। माला भी यादगार है। विजय माला गाई जाती है, पूजी जाती है। माला में सबसे ऊपर फूल होता है, जो निशानी है शिव बाबा की, जो न्यारा भी है और प्यारा भी है। माला का सिमरण करते हैं, राम राम जपते हैं, ताकि ध्यान यहाँ वहाँ ना जाए। अभी विजय माला का मणका बनना है। उसके लिए श्रीमत पे चलना है, पवित्र बनना है। भक्ति में सोचते हैं कि माला का सिमरण करें, और भक्ति करने वाले सत्यवादी होते हैं, विकर्म नहीं करते हैं। अब हमें स्वयं माला का मणका बनना है, तो श्रीमत पर पूज्य बनना है। मनुष्य रेस्ट करने के लिए यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। सत्युग में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सदा ही आराम की स्थिति में है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बाबा कहते, अधिक बातें याद नहीं रहती तो अच्छा आत्म अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इस समय देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिर घर में आके कार्य भी करते हैं। यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, मन मनाभव, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा के सिवाय ये पढ़ाई कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा ही बच्चों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगम स्थिति का अनुभव करना है। उसके लिए अष्ट शक्ति संपन्न रहना है। अष्ट शक्तियों से जो आत्मा संपन्न है, वही कर्मेंद्रिय जीत है। अगर संग दोष में आकर अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं, तो बेगम स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। संगम पर हम बेगमपुर के बादशाह हैं। गम का भी ज्ञान है और बेगम का भी ज्ञान है। तो सच्चे दिल से बेगमपुर का बादशाह बनना है, तो अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने देना। संग दोष में आकर या कर्मेंद्रियों के अधीन होकर, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। आज चलते फिरते याद करेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ, सफलता मेरे गले का हार है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम रजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे धारण करते हो? निराकार बाप में
ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पति से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की तलाश थी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचे तो ऊंचा एक भगवान है। बच्चे जानते हैं कि वो हमारा बाप भी है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं, एक शिव बाबा ही हमारा बाप है। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड भाई भाई हैं। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, तो जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलता है। फादरहुड है तो वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ड गॉड फादर। वर्ड में कौन है? हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। सबका गॉड फादर एक है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक ही बंदगी या पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो है सतो प्रधान पूजा। एक शिव बाबा की पूजा, सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया कि ज्ञान, भक्ति और वैराग, जब बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को, तो आत्मा की बुद्धि में ये धारण करना है कि हमारा घर है शांति धाम। उसको निर्वाण धाम या शांति धाम कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। नाम कई रख दिए हैं, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम। सबसे अच्छा शांति धाम। यहाँ तो आर्गस होने के कारण आत्मा टाकी में रहती है, आवाज़ में आती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे चलते हैं, इशारे से बात होती, वहाँ आवाज़ नहीं होती। तीनों लोकों को तुम बच्चे जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन। बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंच ऊंच बाप है जो आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गाते भी हैं, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग में असंपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण जीवन पवित्र है। ये बाप आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई इन बातों को जानते नहीं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती नहीं। अब बच्चे जानते हैं कि हम इस समय संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पति से संपूर्ण पावन बन रहे हैं। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे, आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज आत्मा बन गई है। ये आत्मा से भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे इस समय बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। अब तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। रजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्ट्री बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। या महाराजा है तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो ज़रूर चाहिए ना, तो किसको ज़रूर आना पड़े? महाराजा बनाने के लिए किसी को ज़रूर आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूँ तब
जब भक्ति पूरी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसे उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये तुम्हें नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप, परमपिता परमात्मा शिव स्वयं बैठ के पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की रजा स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा, तीजरी की कथा। तो बाप आकर तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े? परमपिता परमात्मा हमारे लिए नई दुनिया रचते हैं। पुरानी थोड़ी भगवान को रचनी है। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे पुरानी होती, फिर पुरानी दुनिया को तोड़ेंगे। तुम जानते हो कि सतयुग में हम ही राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे जिसकी निशानी है विजय माला। एक लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे, पूरी राजधानी होगी। बच्चे जानते हैं, अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ भी कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं, कहाँ बार ख्याल न जाए। ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि भक्ति में पाप नहीं होता। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है। सृष्टि एक नाटक है, इसमें सबको सृष्टि पर आना है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, वापिस एक भी नहीं जा सकते। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे जब जाएंगे तो यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है। बाबा कहते सतयुग में बॉम्बे तो होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ी आदि भी नहीं होती, कहीं जाने की दरकार भी नहीं। या मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने के लिए। सतयुग में थकने करने की भी कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। मीठे मीठे लाडले बच्चे, शरीर निर्वाह धंधादी तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती? यहाँ तो एक ही पढ़ाई है और एक ही पॉइंट है, मन मना भाव मध्याजी भाव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। जितना मन से बाबा को याद करेंगे उतने पाप नाश होंगे। भगवानुवाच है ना। कई समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखित बहुत अच्छी है। ये लड़ाई तो एक निमित्त है। सब मरेंगे तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी।
बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, मरते समय कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता, मौत तो ऐसा हो। फिर बाबा कहते कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बम बनाए हैं जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बम्स बनाते रहते, बम्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते। ये भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कलब कलब विनाश होता, सतयुग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, प्रारब्ध मिल गई, फिर तो ज्ञान की बात ही नहीं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति भी पूरी होती, अब भक्ति पूरी हुई, अब बाप आए हैं, तब योग बल से तुम्हें पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकेंगे। चार्ट रखना है। ये तो समझ गए हो कि हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। बाप कहते ये तो समझ गए हो कि हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। तुम बहुत पतित हो गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अब तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम पर ना पूज्य ना पुजारी हैं। तुम क्या करते हो, इस समय बाप की श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम आत्माएं पवित्र होती जाती हो। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं तो बिल्कुल सहज, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती, तो बाप कहते ये तो समझ सकते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्मों से भोगना पड़ता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे अब आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। शरीर तो उनका अपना है नहीं, वह तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उनमें सब गुण हैं। तो बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पति से पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर भी एक है, मन मना भाव। माँ में कम याद करो, क्योंकि याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही 84 के चक्कर में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। जब लास्ट में पहुँचेंगे फिर बाबा आएंगे। बराबर ये सृष्टि का चक्कर सदा फिरता ही रहता है। सृष्टि जो पुरानी होती, फिर बाबा आते हैं इसको नया बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, शरीर निर्वार्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन रजाई पद लेना है। अब आज का वरदान। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव।
गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी है नॉलेज। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष या कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो देते हो, तो बेगमपुर का नशा खुशी जो प्राप्त है वो स्वतः खत्म हो जाती है। बेगमपुर के बादशाह फिर कंगाल बन जाते हैं। कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो देते हो, तो बेगमपुर का नशा व शक्ति जो खुशी प्राप्त होती स्वतः खत्म हो जाती। बेगमपुर का बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं थोड़ी कर्म इंद्रियों के वश होने से। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। सम्मान है, मैं अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत संपूर्ण निर्विकारी आत्मा बेगमपुर का बादशाह हूँ। मैं अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बेगमपुर की बादशाह आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।